हाईएस्ट बढ़ा 10.5% गर्मी में। वो क्यों बढ़ा? वो गवर्नेंस की वजह से हो सकता। उनका जो दिमाग था वो हारा हुआ दिमाग था। हमने उस दिमाग को जीतने वाले में उनमें जोश भर दिया कि नहीं, बादा में सब कुछ हो सकता। सोचते थे अरे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, ये वो दिस दैट। सबसे ज्यादा बदलाव उनमें आया। जो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा एंगल है वो एंगल है ह्यूमन टच। आपके पास कोई आया और आपने उसे पानी पिला दिया, एक तो ये है। और कोई आया और आपने उसको हंसा हंसा के पानी पिलाया। आपने पिलाया पानी ही, लेकिन एक सिंपली ऐसे फॉर्मेलिटी में दिया और पानी पी के चला गया मुंह लटकाए हुए। और एक हंसते हुए पानी पिया, हंसते हुए गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी करते हुए नहीं थकते हैं। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएएस हीरालाल जी हैं जो एडीएम एनएचएम के पद पर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया आपका। सर, आपके बारे में जैसा कहा जाता है कि आपके कामों को लेकर चर्चा हमेशा प्रधानमंत्री जी भी अपने मन से करते रहे हैं। आपने किताब लिखा है द डायनेमिक डीएम, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा इसको दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे कि ये वो किताब है जिसके सर ने लिखा है। तो सर, इसके बारे में क्या है, इसकी खासियत क्या है और इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए हमारे। देखिए, जो ये किताब है डायनेमिक डीएम, इसका जो टैग लाइन है सहयोग से सुशासन, सुशासन से समृद्धि। हम सभी लोग, चाहे वो छोटा परिवार हो चाहे गवर्नमेंट लेवल हो, हम लोग गवर्नेंस को लेकर के परेशान रहते हैं। अगर घर का गवर्नेंस अच्छा है तो घर की इनकम अच्छी होगी, घर में खुशहाली ज्यादा होगा। गवर्नमेंट में गवर्नेंस अच्छा है, गुड गवर्नेंस है, तो लोगों को लाभ मिलेगा, लोग खुशहाल रहेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो ये जो डायनेमिक डीएम की किताब है, हमने बांदा में बतौर डीएम बहुत सारे गवर्नेंस पे काम किए। उस विभागों के गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदला। जैसे पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, महिलाओं के विकास पे काम किया, बच्चों के स्टूडेंट डेवलपमेंट पे किया। जैसे एक दिन का सीएम था, इसी तरह से हम लोग एक दिन का अधिकारी बनाते थे। तो ये जो सारे प्रयोग किए जिससे विभागों का गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में बदला। वोटिंग परसेंटेज लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में हाईएस्ट बढ़ा 10.5% गर्मी में। वो क्यों बढ़ा? वो गवर्नेंस की वजह से। और इसके मूल में क्या था? हम लोग वहाँ पब्लिक जन सहभागिता से हर काम करते थे। और जब जन सहभागिता से काम होता है तो जनता मुद्दे को ओन करती है, और जब मुद्दे को ओन करती तो गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में बदल जाता है। सर, आपने वहाँ पे काम किया, कहीं ना कहीं चीजों का काम से ये समझ में आया कि आप जीवन में जरूर किए। थोड़ा इसके बारे में आपकी शुरुआत कैसा रहा पारिवारिक परिदृश्य कि आप उससे निकलकर और एक सिविल सर्विस में आए, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बस्ती जनपद के एक बहुत से पिछड़े, जब मेरा जन्म हुआ था 1966-67 के दौरान, तो मेरा गांव का नाम है भागडी। वो बहुत पिछड़ा गांव था और कक्षा 8 तक हमने प्राइमरी से पढ़ाई की है। तो कक्षा 8 तक प्राइमरी से किया तो हम लोग 8 किलोमीटर पैदल आना जाना हो जाता था, टाट पट्टी लेके जाते थे, कोई कुछ बताने वाला नहीं था। तो देखिए, मेरा ये मानना है जब मुसीबत में कोई काम करता है ना तो लोग सोचते हैं कि मुसीबत हमें नुकसान करने आई है, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो वो जो बचपने में हमने गांव की मुसीबत देखी, कोई बताने वाला नहीं था, फिर भी वहां से हम लोग निकल के आए और आईएएस बने। तो वो जो बचपने का अनुभव है ना, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। वो मेरा अनुभव जो है, मुझे जो तकलीफ मैंने बचपने में देखी है, गांव वालों को खेलते हुए देखा है, तो जब भी मुझे कोई पोस्टिंग मिली तो उस चीज को मैं कम करने की कोशिश में पूरा ताकत लगा देता हूँ। सिविल सर्विस में आने के लिए विचार कब आया कि आप लग नहीं कि सिविल सर्विस में जाए? क्योंकि आप भी जिक्र करते हैं, मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि यहाँ पर 3 ही पोस्ट सबसे मजबूत है, पीएम, सीएम और डीएम। तो सिविल सर्विस की तरफ आपको कब लगा कि नहीं, ये जाकर अपने देश का विकास कर सकते हैं? देखिए, इसका क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है। मेरे पिताजी अब नहीं है, कोरोना में उनकी डेथ हो गई। तो मेरे पिताजी वेटनरी कंपाउंडर थे। ब्लॉक में साउंड ब्लॉक का नाम है, अब वो बस्ती डिवाइड हो गया, वो संत कबीर नगर जिले में चल गया, पहले बस्ती जिले में था। तो वहाँ ब्लॉक पे बीडीओ होता है, वेटनरी डॉक्टर होते हैं, पीएससी सीएससी होती है, सीडीओ डीएम अक्सर निरीक्षण एसडीएम करते रहते हैं। तो मेरे फादर को ये पता था
कि सिविल सर्विसेज का या प्रशासनिक अधिकारी का क्या जलवा जलाल होता है, क्या पावर होता है, उनको काम करने की क्या अपॉर्चुनिटी होती है, उनको सब पता था। उन्होंने मुझे मैं इस बारे में बताना शुरू किया धीरे धीरे। कभी कभी बचपने पर मुझे वो ब्लॉक में ले जाते थे, जैसे होता है बच्चा जिद भी करता है कि चलो भाई हम आपके जाते, तो उनके हम हॉस्पिटल जाते थे तो मुझे पूरा ब्लॉक घुमाते थे। तो उन्होंने मेरे दिमाग में सिविल सर्विसेज में आने की जो पौधा लगाया ये उनका देन था। सर तो जैसा कि आपने किताब में जिक्र किया था डायनेमिक जीवन, आपका जो परिदृश्य है वो काफी बदल चुका है। अगर हम बात करें सिविल सर्विस में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए किताब कितना मददगार, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी रोचक कहानियां, तमाम चीजें ऐसी हैं, तो जानना चाहिए कि इस किताब के माध्यम से उनको कितना मदद मिल सकता है। देखिए किताब में जैसे पानी की समस्या है तो ये कोई उत्तर प्रदेश इंडिया की समस्या नहीं, ग्लोबल समस्या है। हमने बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा कहीं से मांगे या लिए कैसे हमने पानी की समस्या हल की। समस्या है और समाधान है। तो अगर मेरे किताब के इस चैप्टर को पढ़े तो उन्हें यही मदद मिलेगा कि कैसे पानी की समस्या को हल कर दो। स्टूडेंट है वो परेशान रहते हैं, मैं 4 तरह का प्रोग्राम चलाया स्टूडेंट के लिए। उनको कोचिंग वालों से उनकी मेंटरिंग कराई, उनको 1 दिन का अधिकारी बनाया और इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो अब स्टूडेंट का विकास करना एक जिलाधिकारी या एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वो रूटीन में कोई कुछ करता नहीं। तो हमारे इस चैप्टर को पढ़ें तो उनको पता लगेगा महिला विकास, बिना महिलाओं के विकास के हमारा विकास अधूरा है। तो महिलाओं के विकास में हमने बहुत सारे प्रयोग किए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको हम लोगों ने कई जगह विजिट पे भेजा और उनके दिमाग को बदला, ठीक है, कि खेती ना करो, खेती व्यापार करो। तो इस किताब में जो भी कुछ है वो आम जन की समस्या का समाधान है और एक अधिकारी का काम ही है कि आम जन की समस्या का समाधान करो। तो अगर ये पढ़ेंगे तो उन्हें ये पता लग जाएगा कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमने काम किया उसमें हमने कहीं से कोई पैसा वैसा बाहर से नहीं मांगा, जो जिले में था उसी से मिला जुला करके मैनेज करके काम किया। ये सबसे बड़ी खूबी है। सर आप कई प्रोजेक्टों पर काम कर चुके हैं और जैसा कि सुनने में आया कि अभी आप मॉडर्न गांव को लेकर कई प्रोजेक्ट, तो मॉडर्न गांव को करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरीके से तैयार करते कि आखिर वो मॉडर्न गांव बने? देखिए जो मॉडल गांव का प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं उसके ऑनरेरी मेंटर हैं। तो जब हम बादा में काम किए तो वहाँ 470 गांव थे और हर गांव का 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया, 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिव बढ़ गई। हर गांव के लोगों का दिमाग बदल गया। पहले लोगों के गांव का दिमाग में ये था, अरे हम तो बांदा में है, पिछड़ा जिला है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उनका जो दिमाग था वो हारा हुआ दिमाग था। हमने उस दिमाग को जीतने वाले में उनमें जोश भर दिया कि नहीं, बादा में सब कुछ हो सकता। तो जो दिमाग परिवर्तन हुआ ये सबसे बड़ी मतलब हमारी उपलब्धि है, जो कि दिखाई नहीं देता। आपके दिमाग में क्या परिवर्तन हुआ इसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों में जो जोश, हताशा को एक जोश में बदला और निराशा को आशा में बदला। लोग प्रयास करने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो ये जो मॉडल, इसका क्या मतलब है, हर गांव में वृद्धि हुई, हर गांव में पानी बढ़ा, वृक्षारोपण हुआ। उसी को सिस्टमेटिक तरीके से मॉडल गांव का एक प्रोजेक्ट चलाते हैं और इसको सपोर्ट करता है ICCI फाउंडेशन। और एक मुनीष जी हैं जो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM हैं, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। एक इसकी छोटी, चूंकि ये सारा इसमें जो एक्टिविटी है, काम है, एक्शन है, वो बादा के ही उसी काम पे है, तो इसलिए मैं इसका ऑनरेरी चुनौती भरा क्षेत्र है। आपके कामकाज में तमाम प्रशासनिक, प्राकृतिक तो चुनौतियां थी, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक चुनौतियां कैसे होगा, तो इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए जब हमने पहला काम शुरू किया तो सबसे ज्यादा विरोध हमारे विभाग के अधिकारी ही किए। क्या ये पता नहीं कैसे DM आ गए हैं, ये क्या करना चाहते हैं। और ये सबसे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा इनर्सिया, जो सबसे ज्यादा पहला विरोध होता है वो घर से ही होता है, एक कहावत भी है। तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको ये बात नहीं, क्योंकि वो रूटीन में चलने वाले लोग थे और रूटीन से कुछ होना नहीं है। तो हमने जब पहला प्रोग्राम किया स्टार्टअप इनोवेशन का 28, 29, 30 फरवरी को, जो मुझे याद आ रहा है था, वो जब सफल हुआ और उससे जो उसकी सफलता से जो लोगों में जोश पैदा हुआ, तो उसका जो सबसे पहला लाभ हमें मिला
कि जो हमारे अधिकारी सोचते थे अरे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, ये वो दिस दैट, सबसे ज्यादा बदलाव उनमें आया कि अरे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है और हमें सबको करना चाहिए। तो देखो रेजिस्टेंस तो है ही है, और आप कोई भी काम करोगे तो अगर उस काम में रेजिस्टेंस नहीं है, विरोध नहीं है, उसका अपोजिशन नहीं है, तो फिर काम में मजा नहीं आता क्या। उसके बाद तो अधिकारियों के अंदर जो बदलाव आया वो फिर हमारी पूरी टीम बन गई और टीम से काम होने लगा। सही बात सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, एक लंबे समय तक आप सिविल सर्विस में कामकाज किए हैं, एक उतार चढ़ाव भी आपने देखा है। नए जनरेशन के लोगों के लिए हम जानना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए कि ताकि तमाम जो नए युवा अब सिविल सर्विस में जुड़ रहे हैं उनके सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में अपने दर्शकों के माध्यम से थोड़ा बताइए। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा एंगल है वो एंगल है ह्यूमन टच। क्या आपके पास कोई आया और आपने उसे पानी पिला दिया, एक तो ये है, और कोई आया और आपने उसको हंसा हंसा के पानी पिलाया, आपने पिलाया पानी ही, लेकिन एक सिंपली ऐसे फॉर्मेलिटी में दिया और पानी पी के चला गया मुंह लटकाए हुए, और एक हंसते हुए पानी पिया, हंसते हुए गया। तो ये जो हंसते है एम्पैथेटिक जो बिहेवियर कहते हैं, हमें अधिकारियों के अंदर मैकेनिकल नहीं होना है। अब धीरे धीरे हम लोग मैकेनिकल होते जा रहे हैं, वो गवर्नेंस का पहलू नहीं है। गवर्नेंस का पहलू एम्पैथेटिक होना चाहिए, लाइवलीहुड होना चाहिए, उसमें ह्यूमन टच आना चाहिए। तो इस पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, पंजाब केसरी को अपने समय दिया है। ये थे हमारे साथ IAS अधिकारी हीरालाल जी, जिन्होंने एक बुंदेलखंड में एक ऐसा मॉडल तैयार किया है कि आज वहां पर पानी की समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो गई। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किसानों को जो खेती है उसको रोजगार से जोड़ने का एक बेहतर काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो किताब लिखा था डायनामिक DM, इसमें भी तमाम उन कहानियों का जिक्र किया जो अपने जीवन में उन्होंने जिया है या फिर उसके महसूस किया है, ताकि जो नए आने वाले अधिकारी हैं वो इसको पढ़ें और ताकि उनके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण इस किताब के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।